यहाँ पर कुछ सोल्जर जंगल के अंदर जा रहे थे किसी को ढूंढते हुए, और तभी उनके सामने आता है एक बिना सर वाला एक जीता जागता चिप। वो सर अपनी पावर से इधर से उधर फ्लाइंग भी कर सकता था, जिसकी वजह से उन सोल्जर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था उसे पकड़ने में। पर किसी तरह लास्ट में उसे उन सोल्जर के चिप एक डंडे से क्रिकेट की तरह घुमा के मारता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाके जब नीचे गिरता है तो वो सीधा चला जाता है एक बोरी के अंदर, जिसके बाद उसे आखिरकार पकड़ ही लेते हैं वो सब लोग। और तभी हम देखते हैं एक शहर को, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की भूखा प्यासा कुछ खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, पर उसे कोई भी खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वो लड़की एक औरत की बकेट से एक सेब चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। और जब उसे खाने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक बहुत ही प्यारा फूल दिखता है, और जब उसे वो छूने की कोशिश करता है तो उसके हाथों में एक कांटा चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून निकलने लगा था। और तभी वहाँ पर वो ही औरत भी पहुंच जाती है जिसकी सेब चुरा कर इस छोटी सी लड़की ने भाग गया था, और वो भी उस फूल के देखकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और उसे छोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में भी चोट लग जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और हम देखते हैं वो लेडी उस छोटी सी बच्ची को अपने घर पर ले आया था और उसे वहाँ रहने की ऑफर भी करता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ पर रहने लगा था। और हम कुछ समय के बाद देखते हैं वो छोटी सी लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगा था, और उसके हाथों में एक ब्लैक निशान दिखने लगा था। और जब वो अपनी हाथों में चेक करती है तो अपनी हाथों में भी इसी तरह की एक ब्लैक लाइन देखने के लिए मिलता है। और तभी हम देखते हैं एक घर जहाँ पर बहुत सारे फ्यूचरिस्ट चीजें होता है, जिसे देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस टाइमलाइन में ये सारी चीजें कैसे अवेलेबल है। तो इस बात के सवाल आपको बाद में पता चलेगा, बस आप इस वीडियो को देखते रहे। वहाँ पर ईमान नाम का एक लड़का रहता था और उसके साथ उसका गर्लफ्रेंड भी होती है। मैं बता दूं, ईमान एक कमजोर लड़का है जो फाइटिंग या जादू कुछ भी नहीं आता, पर इस टाइमलाइन की सारे लोगों को कुछ ना कुछ फाइटिंग के साथ साथ जादू भी आती थी। ईवान और वेलिसा कुछ टाइम के बाद मैरिज करने वाले थे, और हमें पता चलता है कुछ टाइम के बाद इस शहर के अंदर नाइटमेयर की पावर की टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें एक गेम होगा और बहुत सारे लेवल होगी। जिस गेम को कोई भी अगर आखिरी लेवल पार कर लेता है तो उसे उस शहर की सबसे अच्छी वॉरियर के रूप में पहचाना जाएगा। ईवान को ईवान के डैड ईवान को कहते हैं कि तुम्हें भी इस गेम में ज्वाइन करना चाहिए ताकि तुम आगे जाकर एक वॉरियर में कन्वर्ट हो सको। पर ईवान कहने लगता है मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो उस शहर की दो लड़कियों को उनके ऊपर काला साया था, जिसकी वजह से वो उस शैतान के बस में हो जाते हैं, और वो शैतान उन्हें कमांड देता है कि उस जादुई शॉट को वो लोग हासिल करके उसके पास ले आए। दूसरे दिन नाइटमेयर गेम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर अपनी पावर की बहुत ही अच्छे से काबिलियत दिखाते हैं। और जब फिनिश नाम का एक सोल्जर की बारी आती है तो वो एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से वो सारे लेवल पार करवा लेता है, और ईवान को देख के कहने लगा ईवान तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो, यहाँ आके अपनी पावर दिखाओ। ये सुनने के बाद ईवान उस गेम में शामिल होने के लिए अपनी स्वॉर्ड के पास चला जाता है ताकि उस गेम को आसान करने के लिए कुछ चीजें ला सके। पर ईवान की स्वॉर्ड की पावर सूख चुका था, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में जा नहीं पाती है। दरअसल ईवान फिनिश के ऊपर बहुत पहले से ही चिड़ा हुआ था, क्योंकि फिनिश उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद करती थी, जिसकी वजह से ईवान बहुत ज्यादा परेशान था और किसी भी तरह इस गेम को जीतना चाहता था। जब शॉट काम नहीं करती है तो वो बिना पावर के ही उस गेम में ऐड होने के लिए चला जाता है, और वो किसी तरह एक के बाद एक लेवल पार करते हुए कुछ लेवल फिनिश कर देता है, जिसको देख के उसके पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ पर आती हैं वही दो लड़की जो शैतान के बस में होके कुछ पावर हासिल कर लिए थे, और अब वो ईवान के पास आए हैं ताकि वो उस शॉट को हासिल करके उसके मालिक को उसे दे सके। और जब वहाँ की सोल्जर उस लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं तो वो अपनी पावर से उन लोगों को अपनी बस में कर लेती है, और बस में हुए सारे सोल्जर ईवान और ईवान के पिता के ऊपर हमला कर देते हैं ताकि शॉट उनसे हासिल कर सके। पर ईवान और उसके साथी किसी तरह उन सब से लड़ते हैं, और जब ईवान के डैड उस जादुई शॉट को यूज करने की कोशिश करते हैं तो तभी उन्हें पता चलता है कि उस शॉट में कोई पावर नहीं है, जिसकी वजह से वो ईवान को शॉट दे के वहाँ से जाने के लिए कहते हैं ताकि वो शॉट किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। दरअसल उस जादुई शॉट से वो अंधेरे की डीमन अपने आप को रिहील करना चाहता है और दुनिया में हुकूमत करना चाहती थी, और ईवान को वहाँ से भागने का मौका मिल जाती है, और उसके साथ उसके कुछ साथी भी निकल गए थे वहाँ से। और हम देखते हैं ईवान के पीछे बहुत सारे सोल्जर अभी भी उसके पीछे पड़े हैं। ये देखकर वो चुलर बुढ़िया अपनी चलता फिरता जादुई हाउस को बुला लेता है, और वे सोल्जर जब ईवान को ढूंढते हुए नदी के पास आते
हैं तो वो चलता फिरता हाउस नदी से तैरते हुए दूसरी तरफ जा रहा था। ये देखकर वो सारे सोल्जर सोचने लगते हैं कि इवान और उसके साथी उस हाउस की मदद से वहां से निकल रहे हैं। ये सोच के वो लोग हाउस के पीछे पड़ जाते हैं और तभी हम देखते हैं इवान और उसके साथी उस नदी के लकड़ी के वृक्ष के नीचे छुपे पड़े थे और अभी के लिए लोग सोल्जर को उनकी नजरों से हटा दिए। और जब इवान पूछने लगता है कि वो सब इस जादुई शॉट के पीछे क्यों पड़े हैं तो वे जादुई चुड़ैल कहता है बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा जादूगर हुआ करता था और वो जादूगर अपनी जादू से किसी को भी जिंदा भी कर सकती थी, पर वो जादूगर बहुत जल्दी समझ जाता है कि वो दूसरों को तो बचा सकती है पर वो खुद को बचा नहीं सकती, जिसकी वजह से वो अमर होने के लिए बहुत सारे रिचुअल और हरे जादू का सहारा लेता है जिसमें कुछ काला जादू की भी मिश्रण की गई थी। और जब वो अमर होने की कगार पर था उस टाइम उस जादूगर के चिल्ड्रन अपनी पावर से उसके ऊपर एक पत्थर गिरा के जमीन के अंदर गाड़ देती है, जिसकी वजह से वो अमर तो नहीं हो पाया पर उस पत्थर के नीचे कैद हो गया। और समय के साथ साथ वो जादूगर वहां से निकलने के लिए अपनी पावर का यूज करके बहुत सारे पेड़ को अपनी कंट्रोल में कर लेता है और उस जादुई शॉट को हासिल करने के लिए बहुत सारे इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको बस में कर लेता था। जैसे कि अब वो दो औरत उसके कंट्रोल में है और उस जादूगर के चिल्ड्रन उस जादूगर की शॉट को अपने पास रखने लगा। और तभी हम देखते हैं वही चलता फिरता हाउस को सोल्जर कुछ ही दूरी पर उस हाउस को पकड़ लेते हैं और जब उस हाउस के अंदर जाके चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था, जिसकी वजह से वो दो औरत उस घर को जलाने के लिए कहते हैं। पर तभी उस घर का दूसरा साथी वहाँ पर आके उसे छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं इवान और उसके साथियों को वो लोग पहुँच गए थे एक जादुई झील के अंदर। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें दिखता है तो बहुत बड़ा बड़ा जंजीरें और जब उस जंजीरों को उठाया जाता है तो उस पानी के अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा बेल मछली और वो आसमान में फ्लाई भी कर सकता था, जिसकी मदद से वो लोग आगे का सफर उसी में ही जारी रखते हैं। दरअसल ये लोग उसी जादूगर के चिल्ड्रन के पास जा रहे हैं ताकि उस जादूगर की बुरी शक्तियां को खत्म कर सके। और वो लोग बहुत ज्यादा दिन रात सफर करने के बाद एक बहुत बड़ी बर्फीली आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा मूर्ति मिलती है जो उन्हें 3 सवाल की आंसर मांगने लगा था। इवान को पता था कि वो लोग उस पहेली का आंसर नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी बातों में उसे उलझाया रखता है और समय आने पर उसे 3 सवाल की जवाब दे देती है, जिसकी वजह से वो मजबूरन उन्हें दूसरी दुनिया में जाने की इजाजत दे देती है। इवान जब उस दूसरी दुनिया में चला जाता है तो उसे वहाँ पर उसके पिता भी मिलते हैं जो फिलहाल आत्माओं की दुनिया पर ट्रैवल कर रहे थे क्योंकि वो अभी मर चुके हैं। दरअसल उस लड़ाई के अंदर इवान की पिता की मौत हो गई थी। इवान ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर अपने पिता को बचाने के लिए ठान लेता है और उन्हें वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, पर उसके पिता उसे कहने लगते हैं तुम आने वाले कल का भविष्य हो, मेरा तो यही पर सफर था। ये कहकर इवान के पिता उसे जादूगर के चिल्ड्रन के साथ असली दुनिया में भेज देते हैं। इवान बहुत ज्यादा रोता है पर कोई फायदा नहीं, वो असली दुनिया में आ चुका था। और जब जादूगर के चिल्ड्रन को पूछने लगते हैं कि उस जादूगर की बुरी शक्तियों को किस तरह से हराया जाए तो जादूगर के चिल्ड्रन कहता है उसे एक खास तरह की जादुई पत्थर से हराया जा सकता है। वो कहता है एक जादुई पत्थर है जिसको तोड़ने के बाद उस जादूगर की सारे पावर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो लोग उस पत्थर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और इवान सफर के दौरान वो जादुई शॉट को जैसे ही जमीन के अंदर गाड़ती है उस शॉट के अंदर अपने आप ही रिचार्ज होके पावर आ जाती है। ये देखकर इवान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इस शॉट की मदद से उस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। और वो बहुत ज्यादा खुश होके एक पेड़ के ऊपर जैसे ही अपना शॉट चलाता है तो वो पेड़ 2 टुकड़े में कन्वर्ट हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वही तो लड़की कुछ समझ पाता उसके ऊपर एक एरो आके लगती है जिससे वो वहाँ पर ढेर हो जाती है। और जब इवान अपनी शॉट को ढूंढता है तो तभी उसे याद आता है कि वो एक बहुत बड़ी लकड़ी के नीचे उस शॉट को छुपा दिया था और अब वो उस लकड़ी को हटा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारे सोल्जर के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे। तभी वो चुड़ैल बुढ़िया अपनी पावर से उनके सामने बहुत ज्यादा आग जला देती, जिसकी वजह से उन लोगों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। पर वो शॉट उस लकड़ी के नीचे ही रह गया था, जिसके बाद वो दोनों लड़की उस शॉट को उस लकड़ी के अंदर से उस शॉट को निकाल लेते हैं। तभी वो छोटी सी लड़की उस शॉट को लेके वहाँ से भागने लगता है। दरअसल वो छोटी सी लड़की उस काले जादू के अंडर काम करना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उन दोनों लड़की
लड़की के बीच में फाइटिंग हो जाती है, जिससे जंगल में जाके वो शॉट गिर जाता है और उसे वही शॉट मिलता है इवान के एक साथी को, जो एक जायंट मास्टर था। और इसी तरह इवान को फिर से वही शॉट घूम के उसके पास ही आ जाता है, जिसके बाद इवान और उसके साथी उस जादुई पत्थर को तोड़ने के लिए उन दोनों लड़की के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। और इवान जब पत्थर को तोड़ने वाला था, तभी उस जादूगर की चिल्ड्रन को पता चलता है कि उस पत्थर को तोड़ने से वो जादूगर आजाद हो जाएगा। पर इवान तब तक उस पत्थर को तोड़ चुका था, जिसकी वजह से वहाँ से निकलता है एक बहुत बड़ा लकड़ी का मॉन्स्टर था, जो जमीन से कनेक्ट था, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से चारों तरफ अपनी जड़ फैला के उन्हें जकड़ लेता है और देखते ही देखते सबको मिट्टी के अंदर दफन करने लगा, जिसमें इवान भी शामिल था। तभी इवान चला जाता है आत्माओं की दुनिया के अंदर अपने पिता के पास। इवान कहने लगा मैं हार गया, और वो मानता है कि वो मर चुका है। तभी उसके पिता कहते हैं तुम मरे नहीं हो, बस तुम्हारा सोच मरा है। तब इवान सोचने लगता है उसकी जिंदगी की सारे अच्छाइयाँ और गलतियाँ, जिससे वो मिट्टी के अंदर से ही रिहील होता है और उठ खड़ा होके उस जादूगर को भी ये कहकर मिट्टी से उखाड़ फेंकता है कि अगर मैं जमीन से ताकतवर बन सकता हूँ तो तुम्हारा भी जमीन के नीचे से शक्ति आता होगा। जब उसे उखाड़ देता है तो उस लकड़ी मॉन्स्टर का शक्ति कमजोर होने लगा था, और तभी वो अपनी शॉट से उसकी फ्यूचर की पोर्टल खोलता है और उस मॉन्स्टर को अपने साथ फ्यूचरिस्टिक दुनिया में ले जाती है, जहाँ पर थी बहुत सारे बड़े बड़े कंक्रीट जिसको तोड़ पाना नामुमकिन था। और वो लकड़ी मॉन्स्टर सीमेंट की रोड को तोड़ते हुए जमीन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही उसका खात्मा हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद इवान और वेलिसा एक साथ रहने लगे, और वो लोग इसी तरह सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए अपनी टीम के साथ निकल पड़े। इस मूवी की फर्स्ट पार्ट भी है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। मैं इस मूवी को कहानी की तरह समझाने की कोशिश किया हूँ, ना कि मूवी के सारे डिटेल। अगर आपको मूवी पसंद आती है तो आपको क्या करना है,